अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर खटक। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। अच्छा नाज़रीन, आप लोग के साथ इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से एक कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और उस हवाले से बात करनी है जो कि अभी हॉट न्यूज़ चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहे हैं। और सबसे पहले उस पर ये बात करेंगे कि मैं अपने इस बयान का, इस इंफॉर्मेशन का जो इब्तिदा करना चाहता हूँ वो कौदा पहाड़ निकला चूहा, ये प्रोवर्ब सुना होगा। और इस प्रोवर्ब के बैक पे जो लॉजिक है कि जितना वावेला मचाया गया था उसके मुताबिक ये फैसला बिल्कुल इस पे फिट है कि कौदा पहाड़ निकला चूहा, यानी इसके सिवा कुछ भी नहीं हुआ और नहीं मिला। अच्छा, हुआ क्या? असल इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो बहुत सारी बातें तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से हम सुन रहे हैं। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाफिज कराई गई हम पे और मुसल्लत कराई गई, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की असलियत सामने नजर आई। ये सिर्फ और सिर्फ एक इख्तिलाफ, एक जैसे कह सकते बदनीयती, जिसे कह सकते कि एक सियासी फाइट के एक हरबा है जो कि इमरान खान को और पीटीआई को सिर्फ और सिर्फ बैकफुट पे धकेलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आवाम से दूर रखने के लिए और आवाम के सामने किसी न किसी ट्राई अगेन वाला फार्मूला के बार बार ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे और करते रहेंगे। और शायद कोई एक हरबा इनके सोच के मुताबिक, पीडीएम के सोच के मुताबिक शायद कोई एक हरबा कामयाब हो जाए और अवाम क्लिक करे उसको और अवाम पे ये फिट हो जाए और अवाम हमारे तरफ आ जाएं, पीटीआई और इमरान खान की मोहब्बत से बाहर निकले। बहरहाल अब इस पे आपको फैसले की बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग का फैसला सुनाना था, वो फैसला आज मेरे ख्याल से 10 बजे बोला था और 10:30 बजे सारा का सारा फैसला आ चुका था। और वो फैसला 2-4 पॉइंट्स के अलावा, जिसको मैं आपको एक एक पॉइंट्स सामने रखूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इस फैसले में बताए गए और जो मुसद्दका एक जराए के मुताबिक जो जो लोग अंदर मौजूद थे और उस पर जिस तरह पेशरफ्त हुई और फैसले में जो बातें सामने आ गई है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फैसले का जो लबे लुबाब है वो शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया पीटीआई को और इमरान खान को, एक पीटीआई के लीडर होने के नाते। किस बात पे? कि इमरान खान ने जो डिक्लेरेशन दी थी वो डिक्लेरेशन गलत दी थी, झूठा डिक्लेरेशन दी गई थी। किस बात पे? कि पीटीआई की जो फंडिंग है उसमें 34, यानी अगर पीटीआई के 34 गैर मुल्की फंड्स जो लिए हैं उन फंड में से 8 को, यानी 8 जो अकाउंट है उसको पीटीआई ऑन करते हैं, जबकि 16 ऐसे अकाउंट है उसको पीटीआई जो है वो तस्लीम ही नहीं करते और वो पीटीआई ऑन नहीं करते। वो जिससे आप यूँ समझ लेते हैं कि वो पीटीआई छुपाते हैं और उसको पोशीदा रख के। इलेक्शन कमीशन का ये दावा है, ये किसी चीफ जस्टिस का या किसी ऐसे इदारे का नहीं है जिसके खिलाफ आप अभी मजीद इस पे आगे कोई लायामल तय नहीं कर सकते, उस पर आगे कोई कानूनी एक जो आपको हक हासिल है अपील वगैरह के, वो नहीं कर सकते। ये इसके बाद बहुत सारे प्रोसेस, इसके अलावा बहुत सारे मामलात और बाकी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक बदनीयती का इजहार करना था, जो उनके पास एक आखिरी एक गोली उन्होंने चलानी थी, आखिरी एक हरबा था, वो भी इस्तेमाल किया गया और नाकाम कोशिश वो भी एक साबित हो गई। तो पीटीआई के 34 गैर मुल्की फंड्स जो है वो लिए गए, उसमें से पीटीआई ने 16 अकाउंट्स पोशीदा रखे। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात आपको बता रहा हूँ। बहू पीटीआई ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम किए और इमरान खान का बयान हल्फी गलत करार दिया जाता है इस बिना पर। तो आर्टिकल 17 के शेख 3 की खिलाफ वर्जी की गई। ये फैसले की बातें इन इलेक्शन कमीशन के
फैसला, और इलेक्शन कमिश्नर खुद इस फैसले को बयान कर रहा है और सुना रहा है। वोटर क्रिकेट से हासिल फंड्स ममनुआ करार दिया है। अब पीटीआई के ममनुआ फंडिंग की वसूली का जो फैसला है वो सुना दी गई, और पीटीआई ने आरिफ नकवी से फंड ली है, ये भी फैसले में बताया गया। तो ये बताया जाए कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासी पार्टी है? अब इस पे मैं अपना तज्जिया, जितने भी मुमस्सिरीन हैं, जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, मैं उनके तमाम की एक मुरव्वजा और एक मुसद्दिका जो मुत्तफ़िका एक बयानिया है, या जो कुछ उनके नुकात हैं कानूनी या आईनी या लीगल नुकात, वो आपको बता रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में एक ही सियासी पार्टी है जिसको कुछ ऐसे ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग या इस किस्म की बैरूनी ममालिक से फंडिंग आती है? दूसरा सवाल, क्या ये कानून, ये आइन, ये इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ इस टाइमिंग पे, इस वक्त को आप जरा देख लीजिए ना, टाइमिंग जो देख लीजिए, मैंने कल वीडियो में भी बोला था, इस टाइमिंग पे सिर्फ इस फैसले का इंतजार था और इस एक ही पार्टी के खिलाफ इस किस्म के फैसले का सुनाने का टाइम आ गया था। फिर उसके बाद कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो क्या इसका सारा रिकॉर्ड जो है वो बैंकिंग चैनल से हटकर है? क्या जितने पैसे आए क्या ये बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ है? तो इन तमाम मामलात को क्या उस इंसाफ की रूह से देखा गया है? इसकी उस तरह की छानबीनी की गई है? क्या पीएमएलएन, क्या पीपीपी और क्या जेयूआई उनको किसी तरफ से, किसी मुल्क से, किसी बैरूनी जराए से फंडिंग नहीं हुई है? ये कोई ढकी छुपी बात है? तो अब तक 55 साल से ये काबिज है, अब तक इनका किसी एक का इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई पेशरफ सामने आया है? तो ये सारी बातें अगर देखी जाए तो ये बदनीयती, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमातों के साथ मिलके आईनी इदारे का इस तासुर के अलावा कोई और तासुर नजर नहीं आता है। अगर इतने मुखलिसी के साथ इस तरह के फैसले होने हैं और होनी चाहिए तो फिर सबके एक साथ और एक जैसे सलूक के साथ होने चाहिए। ये सवालात सारे जितने भी कानूनी समझ बूझ रखने वाले लीगल टीम्स है, वो पीटीआई के या वो न्यूट्रल जनरल है, वो सारे यही पॉइंट्स सामने लाते हैं। दूसरी बात कि फारूक हबीब साहब ने मुख्तलिफ टीवी चैनल को और मुख्तलिफ लोगों को और सोशल मीडिया पे अपने पार्टी की तरफ से जो मौक़िफ़ का इज़हार किया वो ये किया है कि अच्छा, पीटीआई के साथ ये रवैया और पीडीएम के जितने भी पार्टीज हैं उन सब का क्या इस किस्म के जो फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है, इसका कोई केस, इसका कोई ऐसा कोई चैनल जो कि बेनामी अकाउंट से, जो कि पनामा किस्म के फंडिंग हुई है, जो कि 2013-14 के रिकॉर्ड आप सामने लाए, ये फारूक हबीब का कहना है, तो पता चल जाएगा कि पीएमएलएन के पैसा कहां से आया और हमारे और इनके पैसों में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, हमने कितने लीगल तरीके से पैसे लिए हैं, जो कि लोगों ने यानी पाकिस्तान की जो बैरूनी ममालिक में लोग बैठे हुए वो हमें फंडिंग कर चुके, अपनी खुशी से फंडिंग कर रहे, हमारे पार्टी और हमारे लीडरशिप को फंडिंग कर रहे, तो इसमें क्या कोई ऐसे गलत बात है? बहरहाल फिर भी ये मिठाई बांटने के लिए बैठे हुए थे। फारूक हबीब और फवाद चौधरी के जो बयान थे वो कहते कि पीडीएम और जितने भी ये मीडिया के जो डीप पॉकेट यानी बेजमीर और अपने सहाफत, अपने जो जमीरों को
बेचने वाले मार्केट में जो बैठे हुए वो नाचने के इंतजार में थे कि ऐसा कोई फैसला आएगा कि जिसमें इमरान खान जो है ना वो नाअहल करार दिया जाएगा, फिर पीटीआई की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई ऐसा बैन लग जाएगा, वो सियासत से बाहर हो जाएगा। इस किस्म के जो वावेला मचाया गया था, जो घुंघरू तोड़ने वाले कुछ इस किस्म के एक बयानात और इस किस्म का माहौल उनको नजर आ रहा था, सारा उसका बरक्स आया। एक शौकाज नोटिस है, उसका हम लीगली जवाब भी देंगे। ये फवाद चौधरी और फारूक हबीब और पीटीआई के जितने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो लीगल टीम कानूनी तौर पे जो एक लीगल टीम बनाई गई है, ये उनके अल्फाज है, ये उनका बयानिया है, ये उनका मौक़िफ़ है कि हमने कानूनी तौर पे आईनी तौर पे जो इस शौकास का हमारे पास जितने प्रूफ से हम पहले भी दे चुके, हम अभी दोबारा भी देंगे। और इसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम पहले भी कह चुके, अभी भी कह रहे कि ये एकतरफा फैसले करते हैं और ये एक गैर जानिबदार कमिश्नर नहीं रहे। इस पे हमारे किसी किस्म का कोई इत्मीनान नहीं है। 70 से 80% पाकिस्तानी अवाम को ये मालूम है और वो ये रद्द कर चुके और वो इस हमारे इस मौक़िफ़ के तायद कर चुके और हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सियासी पार्टी है जो आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, उसको नीचे दिखाने के लिए और सियासी एक रंगबाजी, सियासी अपना एक बयानिया जारी करने के सिवा पीडीएम को और इस किस्म के जो मीडिया वाले उनको और कुछ नहीं मिला। लिहाजा इस बात पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ है, यानी ये फवाद चौधरी के अल्फाज है और फारूक हबीब साहब के, कि हम इस बात पे बिल्कुल यानी एक मेच्योर अंदाज में आपको बताते, गारंटी के साथ बताते कि वो वी का निशान बनाते हुए वो कह रहे थे कि हमारी एक किस्म की विक्ट्री है। उन्होंने ये एक आखिरी हथियार था, ये चलाना था, ये भी चला लिया। हमारे लिए तो अच्छा हुआ, हमारे से बोझ एक जो एक वावेला मचा रहे थे रोजाना वो भी खत्म हो गया और इलेक्शन कमीशन के पास भी ये एक ही अपने इख्तियारात थे, वो भी इस्तेमाल कर दिए गए हमारे खिलाफ। अब पीटीआई के खिलाफ क्या बोलेंगे? ये मीज़र सियासी मैदान में भी मुकाबले के लिए तैयार है, आ जाइए। अगर सियासी लोग इस तरह के कुछ बगैर किसी सबूत के इल्जामात लगाते हैं और हम पब्लिक इन अवाम के सामने भी आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है, आज इलेक्शन अनाउंस करें, इलेक्शन के मैदान में आ जाए और इलेक्शन कमिश्नर को बता रहे कि हम आईनी कानूनी तौर पे भी आपके सामने खड़े हुए, आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है, आज ही हमारे साथ कानूनी आईनी तरीके से मुकाबला करें। मजे की बात यह है कि आप लोगों ने अगर जियो चैनल और इस किस्म के दूसरे स्मार्ट टीवी और बहुत सारे और जो चैनल है वो अगर देखे होंगे, जो पीडीएम के चैनल समझे जाते हैं और पीडीएम के ही सारा जो बयान है उस पर चलते और उसके मुताबिक बातें करते, उस पर अगर आपने ये पीडीएम खासकर पीएमएलएन उनकी जो आपने बातें सुनोगी वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे। और भाई खुशी का इजहार किस बात के? सिर्फ शोकाज नोटिस एक दिया गया है। शोकाज नोटिस तो आम एक क्लास 4 जो नौकरी करते हैं उनके भी किसी कंप्लेन अगर हो जाए तो उस कंप्लेन पे भी उसको मिल जाता है शोकाज नोटिस। शोकाज नोटिस का तो लीगली जवाब दिया जाएगा, इसमें खुशी का क्या ऐसी कोई बात है? इसमें आप लोगों को ये वाकई ये बेचारे डिप्रेस हो चुके और डिप्रेशन के शिकार है, ये वाकई सियासी कमतरी में मुब्तला है, क्योंकि अवाम ने इसको पंजाब के असम्बली में जो वज़रा बैठे हुए पंजाब के हुकूमत और तख्त और प्लस के पीके के और गिलगित बल्तिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के इन सूबों में, इन इलाकों में ये बेचारे अवाम रद्द कर चुके हैं। तो अब ये एहसास कमतरी को इन्हें दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये वही फार्मूला है और उस किस्म के एक बेचारे अपने आप को एक रिलीफ देने के चक्कर में इस छोटी छोटी सी बातों पे खुशी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे थोड़ा काम होता है। ये कोई हल्का मुकाबला है कि आप इस तरह के बातों पे अवाम को बेवकूफ़ बनाएं और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने तरफ
राग़िब करने की कोशिश करते हैं कि देखो इमरान खान को सादिक और अमीन कहा गया था तो ये सादिक और अमीन नहीं रहा, और इमरान खान के लिए ये हुआ तो PTI ख़त्म हो गई, ये तो फलाना हो गया तो ढिगाना हो गया। तो इस किस्म की बातें आपने देखी होगी, इस किस्म की खुशी का इजहार आप लोगों ने PDM के, ये सिर्फ और सिर्फ मुकाबला है जो पिछले एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुकाबले में इन्होंने ये जो इलेक्शन कमिश्नर को अपना एक पार्टी का मेंबर बनाया हुआ है और बना के रखा है, ये उसकी तरफ से इनको एक थोड़ा सा गिफ्ट, एक लॉलीपॉप मिल गया और 2-4 दिन ये बेचारे खुशी से गुजारेंगे। PDM के लोग जितने भी PMLN, PPP और फजल रहमान की पार्टी के खासकर, और प्लस ये मीडिया के जो 2-4 रुपए ले चुके हैं ऑलरेडी इश्तिहारात के मद में, तो उनके जो जेबें गर्म हो चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक स्पेस मिल गया कि वो इमरान खान के खिलाफ, जो कि एक नाकाम कोशिश है और एक मजमूम किस्म की एक हरकत है, उससे मिलेगा कुछ भी नहीं, उन्हें मिला कुछ, लेकिन ये अपने एक बयानिया अपने एक टेलीविज़न पे बैठ के शो में कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें और सवालात बनाने के लिए, सवालात उठाने के लिए इनको थोड़ा सा एक मौका मिल गया, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं। इलेक्शन को डिलेइंग टैक्टिक्स के थ्रू डिले नहीं कर सकते, जनरल इलेक्शन का ऐलान करना ही होगा। और अभी जुमेरात को एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI ने, इमरान खान ने कल जो एक ऐलान किया है कि दोपहर के बाद वहाँ पे एहतजाज भी करेंगे, तो उस हवाले से भी देखेंगे कि उसमें क्या कुछ, कौन सी, किस किस्म की गिरफ्तारी या किस किस्म की रुकावटें पेश आती है, इवन कि वो पुरअमन एहतजाज है। एनीवे PTI वाले अपनी खुशी मना रहे, PDM और बाकी जितने भी PMLN PPP वाले वो अपनी खुशियाँ मना रहे, देखते कि एट द एंड किसकी जीते। लेकिन लगता ऐसा है कि इसमें कुछ भी कानूनी और आईनी तौर पे नहीं है सिवाय एक शोकाज नोटिस के। ये खौफ इमरानी तो खैर नज़र आ रही है पहले दिन से, ये बदनीयती, ये हमारे मुल्क को यानी सियासी माहौल में डिस्टेबलाइज करना, और ऑलरेडी जो नुकसानात हुए उस नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए इनको किसी किस्म के कोई एहसास नहीं है सिवाय इसके कि अपना एक बयानिया उसको तक़वियत दे, उस बयानिए पे आगे चल पड़े और इलेक्शन के लिए एक किस्म की बयानिया तैयार करे, ताकि आवाम के सामने उस बयानिए पे फिर जलसों में बढ़ के मारे। जो कुछ भी हुआ वो डिटेल के साथ जितना हो सका मैंने बयान किया। इसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ इमरान खान की कानूनी टीम, इमरान खान के अपने जो एक हिकमत-ए-अमली है वो क्या है, PTI के वज़रा और PTI के लीडरशिप की क्या एक हिकमत-ए-अमली है, वो इंशाल्लाह आपके साथ आपके सामने रखेंगे, उस मालूमात के साथ, उस पेशरफ्त के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।